तो सबसे पहले तो ये मैंने जो चिकन के हेड है और ये उसके जो पंजे हैं, तो इनको मैंने बॉईल किया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा जाना वो चिकन स्टॉक बना है, यखनी बनी है। बहुत ही थिक सी होती है क्योंकि इसमें सारी बोन्स होती हैं ना, तो उसका सारा जो असर होता है ना वो मतलब उसमें यखनी में पानी में चला जाता है। तो फ़िलहाल मैं अपनी कैट्स को ये यखनी देती हूँ और बाकी मैं आप लोगों को सारा डिटेल के साथ गाइड करती हूँ कि कौन सी बोन्स देनी होती हैं और मैं कौन सी बोन्स देती हूँ। मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रात के माशाल्लाह काफ़ी जनों को इनको मैंने दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा स्टॉक रह गया है। तो ये कि ये इनको गर्म भी रखता है सर्दियों में और बहुत ही हेल्दी भी है। तो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, मैं देख लूँ कि ज़्यादा गर्म तो नहीं। नहीं, बिल्कुल कोज़ी कोज़ी सा है। तो इस तरह आप लोग चेक भी कर लिया करें। तो चलें बच्चों को टेस्ट करवाते हैं। बच्चे ये देखें ज़रा, ये सारे ये देख रहे हैं आप लोग बच्चों का हाल। ये जैसे मैं ये देखें ज़रा, मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट हो गई। ओए 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 ओए, फौज आ गई फौज। रुक जाओ रुक जाओ। चलो 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 आ जाओ। चलो मुझे गुजरने दो। चलो, गरम गरम यखनी, गरम गरम यखनी। ओए 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 बेबा, तू तो खड़ा ही हो गया। चलो चलो भाई अंदर आओ, मजाक नहीं हो रहा। चलो ध्यान से मुझे ना गिरा देना। चलें जी। ओए ओए, आराम से आराम से। साउंड चेक करें कितने शौक से पी रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैट्स को बोन देनी चाहिए, ये सेफ़ होती हैं या डेंजरस। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और होश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना वो कैट्स को बोन देनी चाहिए या नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि घर में कैट्स हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कहते हैं भाई बाहर जो स्ट्रे कैट्स होती हैं वो भी तो मतलब सारा कुछ खा रही होती हैं। इवन के जो डस्टबिन में से कचरे वगैरह में फ़िश के जो छोटे छोटे कांटे होते हैं, बोन्स होती हैं, वो भी तो मतलब खा लेती हैं ना। तो चले हमारे लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ पेट पेरेंट, ताकि हमारी कन्फ्यूजन दूर हो और नेक्स्ट टाइम ये कि हम लोग जो है ना उस हिसाब से अपनी कैट्स को बोन्स दें या कौन सी बोन्स नहीं देनी। तो कैट नेचुरली कार्निवर्स होती हैं, जंगल में वो छोटी जो बोन्स होती हैं वो भी खा लेती हैं। लेकिन घर की जो कैट्स होती हैं ना वो उनको बोन्स देना हमेशा जो है ना वो सेफ़ नहीं होता। तो उसकी रीज़न यही है क्योंकि घर की जो कुक्ड फूड होते हैं ना तो उसकी बोन्स आप लोग देखिएगा कि थोड़ा सा जो ना मतलब हार्ड हो जाती हैं। तो ये भूल कर भी नहीं देनी होती, इसका मतलब होता है कि डेंजर्स। तो अब थोड़ा डिटेल के साथ बात करते हैं। तो याद रखें कि जो रॉ कच्ची मतलब हड्डियाँ होती हैं ना वही सेफ़ होती हैं। जो कुक्ड बोन्स होती हैं ना वो कभी नहीं देनी होती। तो जो सेफ़ रॉ बोन्स है ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन सी लिस्ट है। तो सबसे पहले आ जाता है चिकन नेक बोन्स। तो ये इनकी बहुत ही बारीक सी और नाजुक सी हड्डियाँ होती हैं, अगर इसको बॉयल करेंगे तो वो बहुत ही हार्ड हो जाएंगी। तो आप लोग ख़ुद भी ये चीज़ें जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चिकन विंग्स की जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो सबको ही पता है बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। रॉ मीट की जो बोन्स होती हैं और भी जो टर्की नेक्स होती हैं, अगर कैट बड़ी है तो आप लोगों ने देनी है, मतलब छोटी कैट्स जो किटन है उनको नहीं दे देनी। रैबिट की जो बोन्स होती हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, वो आप लोग दे सकते हैं। तो अगर बात करें कि रॉ बोन्स ही क्यों सेफ़ होती हैं, तो जो रॉ बोन्स होती हैं ना वो सॉफ्ट होती हैं, ईज़िली च्यू हो जाती हैं, मतलब उसको अच्छे से वो चबा सकती हैं, तो ब्रेक नहीं होती। इस तरह ये कि डेंजरस शार्प जो है ना वो टुकड़े बनाए। और बात करें कुक्ड बोन्स की, वो बिल्कुल मना होती हैं क्योंकि जो चिकन कुक्ड बोन्स होती हैं ना, कुक्ड बोन्स में कौन सी जो बोन्स है वो मना है, चिकन कुक्ड बोन्स, उसमें कोई भी मतलब आ जाती है हड्डी। उसके बाद मटन कुक्ड बोन्स,
उसके बाद बात करते हैं बीफ की। जो कुक्ड बोन्स होती हैं वो भी नहीं देनी, वो बहुत बड़ी बड़ी और हार्ड होती हैं। फ़िश की थिन जो शार्प बोन्स होती हैं वो भी नहीं देनी भाई, कहीं ना कहीं उनके फंस जाएंगी। लैम्ब की जो रिब्स होती हैं कुक्ड हुई वो भी नहीं देनी, वो भी हार्ड हो जाती हैं कुक होके। डीप फ्राइड या रोस्टेड बोन्स, तो कुछ लोग होता है भाई खुद मज़े मज़े के रोस्ट खाते हैं, फ्राइड चिकन खाते हैं, और बोन्स बेचारी हड्डियों जो है ना वो कैट्स के आगे डाल देते हैं। तो कितनी मतलब गलत बात भी है और गलत चीज़ भी है। तो बात करते हैं ये क्यों डेंजरस है। तो जो कुक्ड बोन्स होती हैं ना वो ब्रिटल हो जाती हैं, और चीव करते वक्त टूर का शार्प टुकड़े जो है ना वो बन जाते हैं नुकीले से। तो वो फिर उनके कहीं लग भी सकता है, बहुत ज़्यादा वो हार्ड हुई होती हैं। तो ये जो टुकड़े होते हैं ना, ये कैट की जो थ्रोट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, उनको कट कर सकते हैं। चोकिंग का बहुत ही हाई रिस्क होता है। तो भाई ऐसे ही है, मेरी मिनी ने एक दिन खा ली थी तो आप लोगों ने देखा ही था कितनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिट कर रही थी। तो अब बात करते हैं कि भाई बोन्स देने के बेनिफिट क्या मिलते हैं। तो अगर आप ब्राइट रॉ बोन्स देते हैं ना तो टीथ जो है ना वो नेचुरली क्लीन होते हैं, गम स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोर्डम डोर होता है, प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, कैट सेटिस्फाइड फील करती है। बोन्स देते हुए ये वाले जो रूल्स हैं ना आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने हैं। तो रूल नंबर 1 है ऑलवेज सुपरवाइज। कैट को अकेले बोन कभी भी ना दें, कि अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको बोन दे के कह रहे हैं कि चलें भी मैं ज़रा चेक करता हूँ, तो अल्लाह ना करे उसके पास आप लोगों ने बैठना है। अगर वो फंस जाए तो आप लोग ये कि टाइमली उसको चेक कर सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं, कि उसकी निकाल भी सकते हैं। ये ना फिर अल्लाह ना करे वो तड़प तड़प के मर भी सकती है। रूल नंबर 2 में ये कि हमेशा जो है ना वो रॉ बोन देनी है, कुक्ड बिल्कुल नहीं देनी। और रूल नंबर 3 में ये कि बोन का साइज़ उतना बड़ा ना हो कि कैट जो है ना वो पूरा ना निकल ले। मतलब जिस तरह बहुत बड़ा लेग पीस है या बहुत बड़ा कोई मतलब स्केयर भी पीस है, चेक करना लाजमी हो। और रूल नंबर 4 में ये है कि वीक में 1 से 2 बार जो है ना वो ज़्यादा बोन्स बिल्कुल नहीं देनी। बेशक वो उनके लिए अच्छी हों, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार इनफ होता है, उससे ज़्यादा नहीं आप लोगों ने देनी, बल्कि कोशिश करें कि वीक में 1 बार काफ़ी होता है। उसके बाद रूल नंबर 5 की बात आती है, अगर कैट वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन करे तो इमिडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। तो ऐसे ही है, मैंने 1-2 बार अपनी कैट्स को ना बोन्स दे के देखा है। सिर्फ पैंथर जो है ना वो मतलब डाइजेस्ट कर लेता है, बाकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बहुत ही तबीयत बिगड़ जाती है, तो इसलिए मैंने देनी जो है ना वो बंद कर दी हुई हैं। हाँ अलबत्ता जो चिकन के जो हेड होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट सी बोन्स होती हैं, इवन कि मैं हाथ लगाती हूँ तो टूट जाती हैं। तो इसलिए मैं मतलब उसमें सेटिस्फाइड हूँ कि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो सोचे कैट्स इजीली जो है ना उसको चीव कर लेती हैं, मतलब चबा लेती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। रूल नंबर 6 में बात करते हैं कि जो स्मॉल किटन्स हैं उनको तो आप लोगों ने भूल के भी बोन्स नहीं ना देनी। अब बात करते हैं फ़िश बोन्स की। जो स्पेशल वार्निंग है उसमें ये कि फ़िश बोन्स है ना वो बहुत शार्प होती हैं, तो कैट को फ़िश बोन्स कभी मत दें। ये आसानी से थ्रोट में फंस सकती हैं और कैट को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे ही है भाई, ये पर्शियन है, आप लोग उनको छोड़ें कि जो स्ट्रे कैट्स हैं वो क्या खाती हैं क्या नहीं खाती। वो नेचुरली जो है ना वो प्रोसेस होते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से मतलब जो भी मामलात होते हैं वो उसके लिए अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो इनकी मतलब टेक केयर हम कर रहे होते हैं, और ये वैसे भी पर्शियन होती हैं, बहुत ही इनकी जो है ना वो इनमें मतलब सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनके लिए बहुत सोच समझ के जो है ना वो हर स्टेप लेना होता है, क्योंकि फिर बीमार हो जाए तो इनका हज़ारों का ख़र्चा होता है। और आप लोगों को पता है कि फ़िश का जो कांटा होता है ना वो हमारे ही गले में फंस जाए तो कितना मतलब वो इन्फेक्शन ही कर देता है। तो कुछ दिन तो इस तरह ही फ़ील हो रहा होता है, निकल भी जाए तो लगता है कि अभी तक गले में ना वो कुछ चीज़ चुभ रही है, तो इतना ज़्यादा वो इन्फेक्शन कर देता है। तो ये आप फिर सोच लें कि कैट्स पे क्या करता होगा। तो एंड दी मैसेज यही है कि भी कैट्स को बोन्स देनी है तो सिर्फ रॉ सॉफ्ट बोन्स देनी है, कुक्ड बोन्स कभी नहीं देनी। और ये कि अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इतनी ज़्यादा मेहनत से मैं वीडियो बना
और कमेंट में बताएं कि आपने अगर कभी अपनी कैट्स को बोन्स दी हैं तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ओके जी, मिलते हैं न्यू वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।